गिव यू अ मोर डिटेल्ड रिपोर्ट, और उस रिपोर्ट का आप यूज करके चार्ट्स बना सकते हो, प्रेजेंटेशन बना सकते हो, और विच एवर डिटेल मतलब आपको प्रेजेंट करना है टू द मैनेजमेंट, सो दैट डिटेल you can then you can present it to the management or present it to the business stakeholder, which they can take a decision, right? So based on their understanding, knowledge and the values, तो ये decision लिया जा सकता है. So this is what we did all the way, maybe around 8-10 lectures हुए होंगे, right? So during this lecture we focused more on the data or uh, 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 data analytics, as well as the scenario based uh, problems or scenario based solutions or approach बोल सकते हैं. Okay, so आज हम वही देखने वाले. We are going to look at the option called data table. Okay, it is again part of a what if analysis. What if analysis का ही एक part है. In that part we are going to look at a data table. So data table is nothing but if I want to explain you, so it is similar to how maybe you can see the sheet. जब भी इंश्योरेंस एजेंट्स वगैरह आते हैं तो उनके पास एक शीट रहता है, राइट? देयर आर टू कॉलम्स, वन आपका प्रीमियम, राइट, एंड द ड्यूरेशन. तो बीच में लिखा होगा कि कितना पैसा आ रहा है. फॉर एग्जाम्पल इट माइट लुक लाइक अ पिवट टेबल. आपने जो पिवट टेबल बनाया होगा, एक साइड ब्रांच है, एक साइड सेल्स एजेंट है, एंड मिडिल पार्ट इज अबाउट द अमाउंट, कितना अमाउंट बैंक के अंदर है, और समेशन ऑफ अमाउंट, राइट? सम हो सकता है, एवरेज हो सकता है. तो सेम वे आई वांट टू क्रिएट सम काइंड ऑफ अ टेबल विच कैन गिव मी similar look. For example, one of the case which we are discussing about the insurance. मान लीजिए मैं हर मंथ 2000 रुपए दे रहा हूँ और मुझे ऐसे 20 साल तक देना है. ओके, देन आई एम इंटरेस्टेड कि मुझे कितना पैसा रिटर्न में मिलेगा, समथिंग लाइक दिस. तो इसका एक सिंपल एग्जांपल हो सकता है. लेट मी प्रेजेंट माय स्क्रीन. ओके, सो if I want to put it, suppose I want something a list like this. इस साइड पे रहेगा ड्यूरेशन, सॉरी यहाँ पे रहेगा ड्यूरेशन, राइट? मतलब कितने साल तक पे करना है, 10, 20, 30, 40, 50. एंड यहाँ पे रहेगा माय प्रीमियम, राइट? कितना मुझे पे करना है प्रीमियम, राइट? मतलब ऐसे 10, 20, 30, 40, 50,000. तो 50,000 फॉर ड्यूरेशन ऑफ 20 ईयर्स, इतना सम आपको मिलेगा, समथिंग लाइक दिस. ऐसा कुछ चार्ट होता है. सिमिलर केस हैपेंस विथ योर ईएमआई. किसी ने ईएमआई पे कुछ परचेस किया है? हैज एनीवन बॉट एनीथिंग ऑन ईएमआई? यस, नो, ऑनलाइन, बजाज फाइनेंस वगैरह आता है, राइट? सो सिमिलरली दे हैव द चार्ट. सपोज आपको ईएमआई 2000 रुपए का ईएमआई है, राइट, फॉर सर्टन ड्यूरेशन और सर्टन इंटरेस्ट रेट. तो इतना आपको पैसा पे करना पड़ेगा. और आप बोलोगे मुझे 10 साल के लिए चाहिए एंड करंट इंटरेस्ट रेट इज 7%. इन केस ऑफ होम लोन 10 ईयर, 20 ईयर, 30 ईयर इज वेरी कॉमन. तो यहाँ पे ड्यूरेशन लिखेगा और ऊपर परसेंटेज ऑफ कितने परसेंट करंट इंटरेस्ट रेट है वो लिख के आएगा. एंड इन द टेबल दे कैन क्विकली टेल यू अभी का इंटरेस्ट रेट है 7.25 और आपको ड्यूरेशन चाहिए 20 ईयर्स, तो आपका कितना ईएमआई बनेगा, समथिंग लाइक दैट. दे कैन क्लियरली गिव यू द गाइडेंस कि कितने ड्यूरेशन पे कितना पे करना पड़ेगा, कौन से इंटरेस्ट रेट पे कितना पे करना पड़ेगा, राइट? सो सिमिलर एग्जांपल हम देखेंगे यहाँ पे. ओके, आई हैव क्रिएटेड अ एग्जांपल ऑफ EMI अगेन. वन ऑफ द EMI, सपोज आपको आईफोन खरीदना है. ओके, ऑनलाइन स्क्रीन दिख रहा है? ओके, गुड. सपोज आपको एक
आईफोन खरीदना है, ओके आईफोन कौन सा अभी 16 16E वगैरह कुछ 1,20,000 राइट, 20 30 ऐसा कुछ है। सपोज ऊपर के 30,000 आपके पास है, ओके यू हैव द 30,000, ओनली थिंग इज आपके पास 1 लाख रुपए नहीं है, सो यू वांट टू टेक अ लोन। तो आपने लोन लिया है इन द फॉर्म ऑफ EMI, इजी मंथली इंस्टॉलमेंट। पता है ना EMI मतलब क्या है? मतलब आप किसी से लोन लेते हो और हर महीने आपको सर्टेन अमाउंट देना पड़ता है जब तक वो लोन खत्म नहीं होता तब तक। ऑनलाइन पता है ना। तो सिमिलर एग्जांपल हम देखेंगे। फॉर एग्जांपल ये देखिए, लोन अमाउंट इज 1 लाख, 1 लाख का लोन है। इंटरेस्ट रेट 8%, यहाँ पे अज्यूम किया है कि इट इज 8%। देन ड्यूरेशन यहाँ पे है टर्म 5 ईयर्स है वो, ओके 5 ईयर के लिए मैंने 8% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से लोन लिया है, ओके सो EMI कितना आएगा ये हमें फाइंड आउट करना है। दिस इज द एग्जांपल। बेसिक हमने स्कूल में भी किया था, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट, पता है PNR अपॉन 100। तो सेम एग्जांपल यहाँ पे भी है, ओनली थिंग इज PNR अपॉन 100 हमें देता था एनुअल पर ईयर का इंटरेस्ट रेट देता था, ओके फिर हमें डिवाइडेड बाय 12 करना पड़ता है पर मंथ निकालने के लिए। बट उतना सब कुछ करने के बजाय ऑलरेडी यू हैव इनबिल्ट फॉर्मूला, एक इनबिल्ट फॉर्मूला आता है जो मंथली लेवल पे कैलकुलेशन करके देता है आपको, ओके तो बचपन में हम सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट ऐसे बोलते थे, बट EMI के लिए आपको यूज करना है तो देयर इज समथिंग कॉल्ड PMT, फंक्शन है और एक फॉर्मूला है फाइनेंशियल्स। यहाँ पे आप स्क्रॉल करोगे, देयर इज समथिंग कॉल्ड PMT, एक फंक्शन है वो आपको मंथली EMI देता है। ये देखिए, calculates the payment for loan based on constant payout, ओके फंक्शन PMT ये क्या करता है, आपको EMI का कैलकुलेशंस करके देता है, ओके क्लियर। ओनली रिक्वायरमेंट इसका यही है कि सारे वैल्यूज इन टर्म्स ऑफ मंथ। देखिए फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट रेट है राइट, 8% इज पर एनम। कोई भी इंटरेस्ट रेट जो ऑनलाइन आप देखोगे तो वो पर एनम रहता है, ओके तो उसे आपको पहले तो कन्वर्ट करना पड़ेगा पर मंथ। तो हाउ डू यू कन्वर्ट, डिवाइडेड बाय 12। साल का 8% है, मंथ का आएगा 0.67 राइट। देन टर्म, टर्म इज फॉर 5 ईयर्स, उसे भी आपको मंथ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देन मंथ में कैसे करते हैं, ईयर को 12 राइट, एक साल में 12 महीने होते हैं और ऐसे 5 साल का आपका लोन है तो टोटल मंथ कितने हुए 60। तो आइडियली EMI के लिए आपको मंथली वैल्यू चाहिए, ओके निकाला। देन आई कैन यूज अ फॉर्मूला हियर, गो टू इंसर्ट फंक्शन PMT, नहीं तो डायरेक्टली फाइनेंशियल्स में यहाँ पे जो PMT फंक्शन है वो आप यूज कर सकते हो, ओके यहाँ पे। सो द रेट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे लिए अभी 0.67 राइट। यस नो, मंथली रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए आपको। n नंबर ऑफ पीरियड्स और टाइम, PNR अपॉन 100 यही है, सिर्फ वो नाम लिखा है, रेट का R का रेट कंप्लीट लिखा है, N के लिए NPER ऐसा लिखा है। एंड वहां पे हम प्रिंसिपल बोलते थे, यहाँ पे PV लिखा है कॉल्ड प्रेजेंट वैल्यू, ओके बट फॉर्मूला इज द सेम, PNR अपॉन 100 ही है, ओके तो प्रेजेंट वैल्यू क्या रहेगा, एज इन प्रिंसिपल कितना आता है, लोन कितने का लिया है 1 लाख, तो 1 लाख यहाँ पे सिलेक्ट करें, ओके प्रेस ओके। ये देखिए आ गया आंसर। सो दिस इज अ डायरेक्टली मंथली कैलकुलेशन। PNR आपको सिर्फ इंटरेस्ट देता है, वो भी एन्युअली राइट। तो इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल कंबाइन करके डिवाइड बाय 12 करोगे तो वो आपको मंथली देगा, बट दिस इज अ फॉर्मूला डायरेक्टली ऑनलाइन। सो इट्स सिंपल मैथ्स, नॉट अ मेजर डील, बट हमारा फॉर्मूला सीखना पर्पज नहीं है, आगे जो होगा वो सीखना इंपॉर्टेंट है। तो क्लियर एवरीवन हाउ टू फाइंड आउट EMI का अमाउंट, ओके गुड। सो ओके, एनीवन हैज एनी बैकग्राउंड कॉमर्स का वगैरह, क्योंकि आई फील देयर इज सम डिफरेंस। माइनस में दिखा रहा है, -2027 ऐसा दिख रहा है।
हम्म, ऑनलाइन किसी को है कुछ बैकग्राउंड मैथ्स कॉमर्स का? व्हाई इट इज शोइंग माइनस? ओके, ये 1 लाख रुपए आपके बैंक अकाउंट में आए हैं कि इज इट अ क्रेडिट और इज इट डेबिट? ओके ठीक है, ये 1 लाख रुपए बैंक ने आपको दिए हैं, राइट? सो इसका एंट्री क्या आएगा? प्लस होगा आपके अकाउंट में। और ईएमआई जब आप पे करते हो तो किसी को पे करते हो? बैंक को। तो उस केस में आपके पासबुक में क्या एंट्री आता है? माइनस का। तो आपको देना है, राइट, 2,000 रुपए, दैट्स व्हाई इट सेज माइनस, राइट? एंड 1 लाख इज क्रेडिटेड, 1 लाख क्रेडिट है। क्रेडिट हमेशा खुद को लेना है, राइट? मतलब कोई भी पैसा आएगा, कुछ भी आया, किसी ने कुछ भी दिया तो आपको आपको क्रेडिट लेना है उसका, बस, है ना? तो वो 1 लाख क्रेडिट हो गया, 2 लाख इज डेबिटेड, जो कट हो रहा है। क्लियर? दैट्स व्हाई इट इज अ माइनस। आपको इसको माइनस हटाना है तो मल्टीप्लाई कीजिए -1 से, राइट? सिंपल। प्लस हो गया, जस्ट मतलब इंफॉर्मेशन। बट ये फॉर्मूला कैसे आता है? क्लियर? ओके। सो नाउ सपोज कल जाके आपने बोला मुझे 2,000 नहीं चाहिए, मेरा बजट है सिर्फ 1,500, पर मंथ में 1,500 रुपए ही दे सकता हूँ आपको। आपने ऐसे बैंक को बोला तो क्या होगा? व्हाट, सपोज यू वांट टू चेंज अ टर्म, 60 की जगह आपको फिर ज्यादा पे करना पड़ेगा ना। 2,000 के हिसाब से 60 मंथ थे, 1,500 के हिसाब से कितना ज्यादा पे करना पड़ेगा, वो कैलकुलेशन होगा फिर। कितना है? लेट्स से 67। नहीं, 1,500 लेके आने के लिए आपको कुछ ऐसा ट्रायल एंड एरर करना पड़ेगा ऐसे, राइट? समथिंग 83 वगैरह आ जाएगा। हाँ, सो दीज आर द मंथ। तो ऐसे मैन्युअली कभी करते हैं क्या वो लोग? जब भी आपको वो लोन बेच रहे हैं और LIC पॉलिसी, आप झट से नंबर बोलोगे, उसके हिसाब से वो कैलकुलेशन रेडी रहता है। सो दिस इज नॉट अ टाइम। तो उनके पास वो चार्ट रेडी रहता है, तो वो चार्ट हमें बनाना है। and this is what we can do. Suppose I mention some random numbers here, random as in 65, 70, 75, 80, 85। आपको 88 लिखना है, 90, 92, आप एक नंबर्स लीजिए। आपको 1 to 100 लिखना है तो भी चलेगा। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, दिस आर नथिंग बट अ मंथ। तो मैं क्या करूंगा, ये जो फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला है और इसमें जो मंथ का पैरामीटर है 83, तो ये 83 की जगह 65 डालूंगा, उसका आंसर यहाँ आना चाहिए। ये 83 की जगह 70 इंसर्ट करूंगा तो उसका आंसर यहाँ पे आ जाएगा, 75 का आंसर यहाँ पे। ऐसे एक चार्ट बनाना है मुझे, दैट्स इट। सो व्हाट आई कैन डू इज सिंपल। पहले तो ये बॉर्डर मैंने ड्रॉ किया है फॉर माय अंडरस्टैंडिंग, ओके? नहीं किया तो भी चलेगा। सो वंस यू ड्रॉ द बॉर्डर, आपको जहां पे आपने वैल्यू लिखा है उसके ये कोने, द डायगोनल अपोजिट सेल आपको सिलेक्ट करना है, एंड यहाँ पे ये फॉर्मूला लिखना है, इज इक्वल टू PMT लिखिए, नहीं तो डायरेक्टली इक्वल टू ये सिंबल, ऐसा। वो सेल वहां पे रेफर कर सकते हैं, नहीं तो फॉर्मूला। ओके, हो गया एक बार। देन सिलेक्ट दिस, गो टू डेटा, व्हाट इफ एनालिसिस एंड डेटा टेबल, एंड यहाँ पे आपको सिर्फ दो वैल्यूज देना है, रो इनपुट एंड कॉलम इनपुट। तो करंटली आपको कैसे वैल्यूज फिल करने हैं? कॉलम्स, राइट? तो यहाँ पे कॉलम इनपुट सेल आपको फिल करना है, दैट्स इट। ठीक है, क्या फिल करना है? व्हाट इज चेंजिंग? दिस इज अ मंथ ना, 83 की जगह आप ये चेंज कर रहे हो ना, तो दैट्स इट। कॉलम में आपको 83 सिलेक्ट करना है, दैट इज अ चेंजिंग पैरामीटर, मंथ चेंज हो रहा है, एंड देन प्रेस ओके। सो 70 मंथ का इतना EMI आएगा, 75 के लिए इतना आएगा, 80 के लिए इतना आएगा, 88 के लिए इतना, ऐसे। टर्म में 5 इज अ ईयर ना, उसको हमने मंथ में कन्वर्ट किया।
एडिट किया ना मंथ, हाँ तो 5 क्यों रह गया? नहीं नहीं, वो तो मैंने फॉर्मूला एडिट किया ना, मैंने यहाँ पे फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है 5, उल्टा फॉर्मूला नहीं लिखा है, मंथ डिवाइडेड बाय ईयर नहीं किया है, मैंने आपको सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए किया। हाँ ईयर बढ़ना चाहिए, हाँ ईयर बढ़ना चाहिए, बट हम एक्चुअली वी आर नॉट यूजिंग दिस, ये यूज नहीं कर रहे हैं हम, फॉर्मूला में ये नहीं लिखा हमने, फॉर्मूला में मंथ लिखा है, राइट। तो ये देखिए, इफ आई चेंज ए मंथ, फॉर्मूला चेंज हो रहा है, दैट इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, सो दैट आप रिलेट कर सके, जो पीएनआर का फॉर्मूला था, राइट, उससे रिलेट करने के लिए मैंने वो लिखा है, इट हैज नथिंग टू डू विद द एक्चुअल पीएमटी फॉर्मूला, पीएमटी फॉर्मूला में मंथली वैल्यूज आपको सिलेक्ट करना है, ओके। देखिए, सो इफ आई राइट 70 हियर, 1792, और वही 1792 यहाँ पे आया है, so this is how you can create the chart, okay। again there is one more example, suppose आपको ऑनलाइन क्लियर है क्या सबको, ये बॉर्डर हटा के मैं आपको दिखा देता हूँ, why we are inserting a border, just to understand, मतलब आपको समझ में आने के लिए कहाँ पे फॉर्मूला लिखना है, that's it। ओके, थोड़ा आपको लैग दिखेगा बिकॉज माउस इज नॉट स्टेबल, ठीक है। सो मान लो ये आपने नंबर लिखा है, यहाँ पे मैंने 30 to 55 लिखा है, यू कैन राइट एनी नंबर, ऐसा नहीं कि सिक्वेंशियली चाहिए, 1 to 100 लिखना है, अच्छा चार्ट बनाना है तो आप बना सकते हो, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, ओके। तो ये नंबर लिखा आपने, तो इस कोने में आपको फॉर्मूला लिखना है, क्या है, पीएमटी, राइट, शॉर्टकट में यूज कर रहा हूँ क्विकली, rate is 0.67, duration is 70 and principal is 1 lakh, आप इक्वल टू भी कर सकते हो, नॉट एन इशू, ओके, जस्ट टू शो यू। हो गया, देन यू सिलेक्ट दिस, ऐसा सिलेक्ट करना है, डेटा, व्हाट इफ एनालिसिस, डेटा टेबल, एंड कॉलम में हमें फिल करना है, व्हाई, बिकॉज वी नीड वैल्यूज इन कॉलम्स, राइट, ऐसे वैल्यू चाहिए ना। एंड कॉलम में हम क्या चेंज कर रहे हैं, दिस इज अ मंथ, मंथली, मंथ चेंज कर रहे हैं, तो आई विल सिलेक्ट मंथ फ्रॉम द फॉर्मूला, प्रेस ओके, देखिए। सो मान लो आपको सिर्फ 4 ईएमआई पे करना है तो 25,000 के पे करना पड़ेगा, 40 है तो 2856 ऐसा। तो नाउ ही विल क्विकली लुक एट योर लिस्ट रिक्वायरमेंट, आपने बोला मैं 10,000 अफोर्ड कर सकता हूँ, तो वो 10,000 के हिसाब से आपको बोल देगा कि आपको 3 साल पे करना है, 2 साल पे करना है, वॉट एवर इज द ड्यूरेशन, ओके, क्लियर। इसी को सिंप्लीफाई करने के लिए दैट्स व्हाट आई पुट इट इन द बॉर्डर, ओके, अंडरस्टूड, ऑनलाइन, यस, नो, Yes, sir. ओके, गुड। सो व्हाट इफ, अभी आपने एक इक्वेशन सिर्फ सॉल्व किया विच इज अबाउट मंथ, व्हाट इफ इन इंटरेस्ट रेट चेंज हो गया, आरबीआई चेंजेस द इंटरेस्ट रेट, राइट, कोई भी लोन रहता है, रेपो रेट न्यूज देखा होगा, तो देर इज अ रेपो रेट मीटिंग रहता है, एक हर 3 महीने में मीटिंग होता है जहां आरबीआई अपने रेट्स चेंज करता है, आई गेस 10 दिन पहले ही रेट चेंज हुए हैं, इंटरेस्ट रेट, इफ यू आर नॉट अवेयर कि इंटरेस्ट रेट क्या होता है, कैसे चेंज होता है, सिंपली गूगल इट, व्हाट इज अ रेपो रेट, व्हाट इज अ मॉनेटरी पॉलिसी, और आरबीआई इंटरेस्ट रेट कट, ऐसा कुछ आप सर्च करोगे तो यू विल हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो इन अ शॉर्ट, इंटरेस्ट रेट भी चेंज होता है, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ बोलोगे मुझे 2 साल में नहीं 3 साल में करना है, बट इंटरेस्ट रेट विल ऑल्सो इम्पैक्ट योर लोन, ओके, लेट्स सी द इंटरेस्ट रेट केस देन, एंड इस बार हम कॉलम की जगह रो में लेंगे,
एक्चुअली रो एंड कॉलम डजेंट मैटर, आपने वैल्यूज कैसे लिखा है उसके हिसाब से ये वर्क होता है। ओके, ऐसा आपने यहाँ पे इंटरेस्ट रेट लिखा और इंटरेस्ट रेट सिलेक्ट किया तो उसके हिसाब से वो वैल्यूज आएंगे। जस्ट एज एन एग्जांपल एक रोज में मैंने लिखा है। ओके, तो सपोज यहाँ पे 0.67 जो इंटरेस्ट रेट है, कल जाके वो 1% बन जाता है, कल जाके वो 1.5 होगा, 2 होगा, 2.5 होगा, 3 होगा, तो आपके लोन अमाउंट और ईएमआई पे क्या इम्पैक्ट होगा ये फाइंड आउट करना है। तो वी कैन डू समथिंग लाइक दिस। ओके, राइट इंटरेस्ट रेट एंड these are the per annum interest rate, by the way per annum मतलब into 12, एक 1% is per month। okay, don't forget। so anyone knows कि 36% इंटरेस्ट पे लोन दिया जाता है क्या कभी? जस्ट क्यूरियस। ऑनलाइन एनीवन, कोई है बैंक में वगैरह? 36% का मतलब क्या है पता है क्या? 1 लाख का लोन लिया, हाँ 36%, मान लो 50% होता तो नेक्स्ट ईयर 1.5 लाख देना है आपको। सो इतना ज्यादा कोई नहीं चार्ज करता। ओके, बट ठीक है, यू शुड नो कि क्या है फाइनेंसेस एंड ऑल। ओके, सो इंटरेस्ट रेट चेंज हो गया, तो पहले मुझे यहाँ पे क्रॉस सेल में फॉर्मूला लिखना है, इज इक्वल टू एंटर। हो गया, लिखा फॉर्मूला, देन सिलेक्ट अगेन, बॉर्डर डजंट मैटर, select the data, then go to data tab, जो ऊपर data tab दिख रहा है, then what if analysis। okay, for example ये data tab है यहाँ पे, then what if analysis है और यहाँ से data table। okay, हो गया data table। now it has to be in the row because हमें रोज में वैल्यू फिल करना है। ओके, यहाँ पे क्या सिलेक्ट होगा? सिलेक्शन शुड बी इंटरेस्ट रेट, राइट, क्योंकि इंटरेस्ट रेट चेंज हो रहा है, उसका ही इम्पैक्ट हमें देखना है ना। ओके, ये देखिए, सो दीज आर नथिंग बट मान लो 0.67 इंटरेस्ट रेट है फॉर द सेम ड्यूरेशन 70, क्या पे कर रहे थे? 1792, बट कल जाके इंटरेस्ट रेट 1% होता है तो आप कितना पे करोगे? 1993 ऐसे। ओके, हो क्या रहा है यहाँ पे? एनीवन नोस कि क्या हो रहा है? इफ आई वांट टू पुट इट इन अ सिंपल टर्म्स, एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला के टर्म्स चेंज हो रहे हैं, नथिंग एल्स। फॉर एग्जांपल मान लो एक स्क्वायर है। ओके, सो स्क्वायर का एरिया कैसे फाइंड आउट? बाय द वे ये क्या होता है? लेंथ, और ये क्या रहता है? ब्रेड्थ, राइट। एंड एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं? L इंटू बी, राइट। ओके, ऐसे फाइंड आउट होता है। करंटली सपोज ये लेंथ है 20, ओके, एंड ब्रेड्थ है कुछ 5, and I have a area called 20 into 5, 120. What if I change area to, sorry, length to 22, तो एरिया कितना होगा? लेंथ को मैं 30 करता हूँ तो एरिया कितना होगा? 31 करता हूँ, 31.5 करता हूँ, 40 करता हूँ, तो एरिया क्या होगा? आपको फाइंड आउट करना है। सो हाउ विल यू डू? यू कैन यूज अ डेटा टेबल, राइट। फॉर्मूला सिलेक्ट कीजिए, इसमें से लेंथ को कॉलम के बेसिस में लिखिए, पूरा आपको जो वैल्यू चाहिए 30, 31.5, 20 जो भी, एंड सिलेक्ट दिस फॉर्मूला कॉलम वाइज। यही होना है पीएमटी में, PNR अपॉन 100 में आर चेंज हो रहा है, वही हमने ऊपर टेबल में लिखा है। एक में टाइम चेंज हो रहा है, PN चेंज हो रहा है, वो टेबल में लिखा है हमने, राइट। सो दिस इज द सिंपल एक्सप्लेनेशन। इस टेबल में PNR में से n चेंज हो रहा है, टर्म, राइट, पीरियड, ये क्या है? मंथ। एंड इस टेबल में, सॉरी, इस टेबल में r चेंज हो रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ऐसे। दैट इज व्हाट वी आर फाइंडिंग। इतना कुछ मुश्किल नहीं है यहाँ पे। ओके, सिंपल एप्लीकेशन है डेटा टेबल के, कोई भी फॉर्मूला को आप अप्लाई कर सकते। ओके, चलो वंस अगेन देयर इज वन मोर एग्जांपल अगेन, जस्ट टू शो यू कि
um, ये जो बॉर्डर है इट डजेंट मैटर, फॉर्मूला और इस बॉर्डर का कुछ लेना देना नहीं है। ओके ये परसेंटेज मैंने लिखा है और मुझे इसका इम्पैक्ट फाइंड आउट करना है ऑन द फॉर्मूला। तो व्हाट आई विल डू इज इसके अपोजिट का ये सेल सेलेक्ट करूंगा, इसमें फॉर्मूला इज इक्वल टू पीएमटी लिखना है, डायरेक्टली लिखिए, पीएनआर, आर लिखना है रेट, रेट इज दिस, एन number of period 70, p is this, right? Okay and पूरा ये सिलेक्ट करना है, व्हाट इफ एनालिसिस, डेटा टेबल, रोज में हमें फिल करना है रोज, एंड द रोज आई नीड अ person, right? Okay clear, so this is how you can find out the values. Okay understood. नेक्स्ट मान लो अभी दोनों चेंज हो रहे हैं एक साथ, वन साइड इज इंटरेस्ट रेट एंड अदर साइड इज अ मंथ, दोनों साइमल्टेनियसली चेंज हो रहे हैं। सो सेम अगेन आई हैव रिटन वन साइड इज इंटरेस्ट रेट लिखा है एंड एक साइड पे मंथ लिखा है, दिस इज द टेबल विच वी आर डिस्कसिंग, राइट? इन LIC के केस में क्या होगा, प्रीमियम रहेगा एंड ड्यूरेशन रहेगा, ड्यूरेशन एंड प्रीमियम। ओके आपका बजट डिपेंडिंग अपॉन दैट जो भी फॉर्मूला उनका है उसके हिसाब से नीचे वैल्यूज आएंगे। सो अगेन सेम यहाँ पे मंथ के वैल्यूज लिखिए, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट लिखिए, एंड इन दिस कॉर्नर वी शुड हैव अ फॉर्मूला, राइट? इज इक्वल टू, आई विल सिंपली प्रेस ओके, इक्वल टू कर देता हूँ, फॉर्मूला आ गया। ओके ऑनलाइन समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? होप दिस टेबल इज क्लियर, इसमें क्या लिखा है? ओके Yes. ओके सो इफ आई सेलेक्ट दिस, उसके बाद आपको ये ऐसा सिलेक्ट करना है, बॉर्डर क्यों? क्योंकि समझ में आने के लिए, दैट्स इट। डेटा, व्हाट इफ एनालिसिस, डेटा टेबल। नाउ यहाँ पे रो भी चेंज हो रहा है, कॉलम भी चेंज हो रहा है, राइट? सो सिलेक्ट एप्रोप्रिएट, रोज की जगह रो, कॉलम की जगह कॉलम। रोज में क्या आएगा? रोज में व्हाट इज चेंजिंग इन द रो? यस इंटरेस्ट रेट ना, एंड कॉलम्स में क्या चेंज हो रहा है? कॉलम्स में चेंज हो रहा है देन आर एंड एन साइमल्टेनियसली चेंज हो रहा है, तो रोज में रोज सिलेक्ट कीजिए, कॉलम इनपुट सेल period, right? Duration and interest rate. Okay, so this is how, this is the table actually we were discussing. Okay, thank you. So this is the
टेबल विच वी वेर डिस्कसिंग, ऐसा ही टेबल उनके पास भी रहता है, राइट? तो यही एप्लीकेशन है, लाइक डेटा टेबल जो ऑप्शन है, तो उसका एप्लीकेशन यहाँ पे आप देख सकते हो। क्लियर? ऑनलाइन? ओके। कैन एनीवन नोटिस समथिंग? मान लो मैंने लोन 1 लाख का लिया है, राइट? एंड करंट इंटरेस्ट रेट इज 1.5% पर मंथ, ओके, और मेरा ड्यूरेशन है 70 मंथ के लिए, राइट? तो आई एम करेंटली पेइंग 2317 रुपीज। कल जाके मेरा कुछ प्लान चेंज हो गया, आई स्विच्ड माई जॉब, आई वॉन्ट टू इंक्रीज द EMI मुझे ज्यादा पे करना है, तो व्हाट आई कैन चूज इज आई शुड गो विथ दिस ऑप्शन। सपोज मैंने ये लिया 2500 का, तो मुझे सिर्फ क्या पे करना पड़ेगा? 65 मंथ्स के लिए ही पे करना पड़ेगा, राइट? अर्लियर मेरा EMI का ड्यूरेशन था 70 मंथ, नाउ इट इज 65 मंथ। क्लियर? सो इट इज वेरी गुड कंट्रोल, क्योंकि मैंने डिसाइड किया कि मुझे ज्यादा पे करना है। बट सपोज RBI, जैसे मैंने बोला कि इट कैन चेंज योर इंटरेस्ट रेट, तो आज 1.5 इंटरेस्ट रेट है, कल जाके RBI ने 2% इंटरेस्ट रेट कर दिया, ओके? तो सपोज इन अर्लियर एग्जांपल 2317 70 मंथ के लिए मेरा जो EMI का प्लान था, अभी मुझे कितना पे करना पड़ेगा? 2667। क्या मेरा बजट है इतना? इवन जॉब स्विच के बाद भी मेरा बजट उतना नहीं है। जॉब स्विच के बाद मैं सिर्फ 2500 ही अफोर्ड कर सकता था, बट विदाउट डूइंग एनीथिंग। मेरा कुछ गलती है क्या? मैंने इंटरेस्ट रेट चेंज किया है क्या? नो, राइट? इंटरेस्ट रेट तो RBI ने चेंज किया और गवर्नमेंट ने चेंज किया, बट फिर भी मैं पैसा ज्यादा पे कर रहा हूँ। 2300 देता था, अभी 2700 देना पड़ रहा है, राइट? क्या मैंने लोन ज्यादा लिया है क्या? ऐसा मतलब 1 लाख की बजाय 1.5 लाख दिया है क्या? नहीं, कुछ भी नहीं लिया, मेरा भी गलती नहीं है, फिर भी मुझे ज्यादा पैसा पे करना पड़ रहा है। क्या है ये? इजंट इट अ स्कैम? हाँ, पैसा ज्यादा नहीं लिया, आपने कुछ गलत भी नहीं किया, ऐसा नहीं कि ड्यूरेशन बढ़ा के लिया है, कम करके लिया, फिर भी आप ज्यादा पैसा पे कर रहे हो, दैट टू बिकॉज ऑफ समबडी एल्स। ऑनलाइन? इजंट इट अ स्कैम? तो इसे क्या बोलते हैं? व्हाट इज दिस एग्जांपल जो आप अभी देख रहे हो, इसको क्या बोलते हैं? देयर इज अ टर्म। यस, ऑनलाइन? एनीवन? इवन यू एक्सपीरियंस दिस, ये आप रियल वर्ल्ड में आपने एक्सपीरियंस किया है? यस। फॉर एग्जाम्पल पहले बिस्किट 5 रुपए का आता था, अभी वही बिस्किट 10 रुपए का आ रहा है, क्या बोलते हैं इसे? नो? एनीवन? नोबडी इज फ्रॉम इकोनॉमिक्स? या एब्सोल्युटली, महंगाई, राइट? महंगाई, इन्फ्लेशन, दिस इज द प्रूफ। इन्फ्लेशन का मतलब यही है कि फॉर द सेम गुड्स यू आर पेइंग मोर। 1 लाख रुपए के ही लोन के लिए आप ज्यादा पे कर रहे हो। क्लियर? दिस इज व्हाट इन्फ्लेशन इज। इसी को इन्फ्लेशन बोलते हैं ना, महंगाई। तो जब भी इंटरेस्ट रेट चेंज कम ज्यादा होता है, तो इतना बड़ा गैप दिखता है। अंडरस्टूड? नाउ इमेजिन लोग 30 साल के लिए लोन लेते हैं, 30 ईयर्स के लिए। तो आज भले ही EMI 10,000 का होगा, 20 साल के बाद वही EMI 1 लाख का भी हो सकता है। ओके? क्लियर? अंडरस्टूड? ओके, गुड देन। सो दिस इज व्हाट आई जस्ट वांटेड टू शो यू। और इसका ये डेटा एनालिसिस और डेटा टेबल का जो ऑप्शन है, ये आप यूज कर सकते हैं। ओके? और एक एग्जांपल देखते हैं, सेम एग्जांपल है विद सम डिफरेंट नंबर्स। ओके? ये देखिए, ओके, this number, right?
and I want to create a same table again. यहाँ पे as usual is equal to PMT फॉर्मूला लिख सकते हो, क्या है, रेट RNP है ये एक्चुअली, रेट, फिर उसके बाद टर्म्स, फिर उसके बाद P, राइट, प्रेजेंट वैल्यू, ब्रैकेट क्लोज, इंटर, लिखा आपने फॉर्मूला, फिर उसके बाद यहाँ पे आपको सिलेक्ट भी करना होगा, ओके, व्हाट इफ एनालिसिस डेटा टेबल, राइट, रोज में क्या आएगा, यस, व्हाट इज चेंजिंग इन रोज, इंटरेस्ट रेट, राइट, कॉलम में क्या आएगा, ड्यूरेशन n, प्रेस ओके, ठीक है, आप नीचे देखोगे तो दिस इज व्हाट यू विल लुक एट इट, राइट, क्लियर, समझ में आया, ऑनलाइन एवरीवन, यस, नो, ओके, गुड, सो Yes, sir. गुड, सो क्विकली रैप इट अप, मान लो आपको एक टेबल बनाना है जहां पे एक फॉर्मूला है, उसके वेरिएबल्स चेंज हो रहे हैं, ओके, एंड हर एक वेरिएबल के लिए आपको आंसर चाहिए, तो दिस इज अ बेस्ट ऑप्शन। जैसे एक लेंथ एंड ब्रेड्थ का एग्जांपल दिया, लेंथ के वैल्यू चेंज हो रहा है, ब्रेड्थ के वैल्यू चेंज हो रहा है, राइट, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे इन दिस फॉर्मूला आप लिखिए L इंटू बी, एक फॉर्मूला यहाँ पे L लिखिए, यहाँ पे B लिखिए, इसका दोनों का फॉर्मूला यहाँ पे लिखिए, एंड change the values of length here, breadth here, and insert a table, right? So this is what we have done, और यही हमने ऊपर PMT में भी किया है, which is a bit थोड़ा अलग एग्जांपल PNR वगैरह से, ओके, सिंपल एग्जांपल्स भी आप सॉल्व कर सकते हो, अंडरस्टूड, ओके, good then. So this is all about the data table option और all about what if analysis में जो हमने सीखा था, गोल सीख है, सॉल्वर है, सिनारियो मैनेजर है, and the data table option, okay. So what we'll do is next time when we meet we'll learn something about automation. मान लो जो सब कुछ आपने सीखा है ड्यूरिंग लास्ट 10 days में, उससे ऑटोमेट करना है, ओके, फॉर एग्जांपल डेटा फॉर्मेटिंग, दैट कैन बी सिंपली ऑटोमेटेड, हर रोज कुछ नया डेटा आपको आ रहा है, उसके ऊपर आप ऑटोमेशन लगा रहे हो, एज इन डेटा फॉर्मेटिंग कर रहे हो, सिलेक्ट द डेटा, राइट क्लिक, सिलेक्ट डेटा, राइट क्लिक, फॉर्मेट, इससे अच्छा एक फंक्शन लिखो और एक प्रोग्राम लिखो जो आपको ये चीजें ऑटोमेट कर सके। इज इट पॉसिबल? यस, जनरली कैसे होता है, पीपल राइट अ प्रोग्राम, जावा, पाइथन, सी प्लस प्लस वगैरह प्रोग्राम लिखते हैं, किस लिए, ऑटोमेशन के लिए, मतलब ऑटोमेटिक होने के लिए चीजें, राइट। तो वैसे ही एक्सेल हैज प्रोवाइडेड यू अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम है VBA, विजुअल बेसिक्स फॉर एप्लीकेशन, VBA, ओके। तो ये कहाँ रहता है, क्या है, सो फॉर दैट यू नीड टू इनेबल अ डेवलपर ऑप्शन, राइट, यहाँ पे है, कैसे इनेबल करना है, क्या है, डोंट वरी, बट यहाँ पे आपको दिख रहा है विजुअल बेसिक, राइट। इफ आई क्लिक, एक नया विंडो ओपन होगा, देखिए ऐसे। सो यहाँ पे आपको प्रोग्राम लिखना होता है। सो अभी हमने कुछ नहीं लिखा है तो ब्लैंक आ रहा है, बट जब भी आप प्रोग्राम लिखेंगे तो इसके अंदर प्रोग्राम आपको दिखेगा एक्चुअल, ओके। सो ऑटोमेशन करना है तो आपको VBA सीखना पड़ेगा फिर, है ना, राइट। ऑनलाइन, आर यू रेडी? सीखना है क्या और एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? पहले ही पाइथन भी है आपके लिस्ट में, फिर आप बोल रहे हो VBA, ऐसे हर रोज नया नया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखेंगे तो कैसे होगा, राइट। सो यस, सो जनरली क्या है ना कि ऑप्शन है, VBA इज वन ऑफ द ऑप्शन, बट प्रोग्राम सीखना मुश्किल है, तो इसीलिए एक्सेल ने आपको एक शॉर्टकट दिया है, शॉर्टकट इज कॉल्ड अ मैक्रो। एक ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे मैक्रो, ये देखिए, और रिकॉर्ड मैक्रो दिख रहा है,
तो यहाँ पे क्लिक करना है रिकॉर्ड मैक्रो, आपका काम करना है एंड स्टॉप करना है, तो बैकग्राउंड में ऑटोमेटिकली कोड क्रिएट होगा VBA का। सो दैट इज द आइडिया, क्योंकि हर कोई व्यक्ति और हर कोई इंसान डायरेक्टली कोडिंग नहीं कर सकता, तो दिस इज अ शॉर्टकट और हम यही यूज करेंगे, कॉल्ड मैक्रो। ओके, क्लियर? इससे में ऐसा नहीं कि 100% सब कुछ ऑटोमेट होगा, डेफिनेटली देयर आर लिमिटेशन, बट एटलीस्ट छोटे छोटे टास्क, डेटा फॉर्मेटिंग हो गया, टेबल वगैरह से रिलेटेड हो गया, कुछ कॉपी पेस्ट हो गया, डिलीट हो गया, इंसर्ट हो गया, तो ये सब कुछ आप इजीली कर सकते हो इसमें से। ओके, सो दिस इज अ बिट बैकग्राउंड अबाउट VBA और अबाउट ऑटोमेशन और अबाउट स्क्रिप्टिंग। ओके, क्लियर? एंड डेवलपर ऑप्शन कैसे इनेबल होता है? तो अगेन यू नीड टू गो टू फाइल, फाइल पे क्लिक कीजिए, गो टू मोर ऑप्शंस, ओके, एंड एड कस्टमाइज रिबिन। यहाँ पे देखिए कस्टमाइज रिबिन करके ऑप्शन है, ओके, एंड इन दिस रिबिन, कस्टमाइज रिबिन ऑप्शन, डेवलपर, राइट, ये डेवलपर ऑप्शन है यहाँ पे, राइट, डेवलपर ऑप्शन। तो द मोमेंट यू क्लिक एंड प्रेस ओके, तो आपको यहाँ पे डेवलपर ऑप्शन दिखेगा। क्लियर? अंडरस्टूड? सो क्विकली इनेबल दोज हु हैव एक्सेस डायरेक्टली, तो आप इनेबल करके रखिए, हम मैक्रोज का ऑप्शन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, क्लियर? गुड देन, सो इज इट पॉसिबल कल कनेक्ट कर सकते हैं क्या? सैटरडे है, आई डोंट, मतलब इतना ही नहीं कि वापस एक एक्सटेंड होगा मंडे के लिए, तो इससे अच्छा कल हम खत्म कर देंगे, एज इन वी कैन कंक्लूड अवर लेक्चर टुमारो। थोड़ा एक्सटेंड भी हुआ है, आई एग्री, 8 दिन का 11 दिन हो गए ना, तो दैट्स व्हाई आई थॉट मे बी, इज इट ओके? सैटरडे चलेगा आपको? ओके, डोंट वरी, मॉर्निंग में ही रखेंगे, है ना, लेट नाइट, लेट इवनिंग वगैरह नहीं, मॉर्निंग में ही, मे बी 9 to 10 और 10 to 11, ओके, दोनों में से एक, और 11 to 12, विच एवर these 3 slots, जो भी कन्वीनियंट होगा, मे बी वी कैन शेड्यूल। ऑनलाइन चलेगा ना? डोंट वरी, इतना हेक्टिक नहीं है, वो बहुत आसान है, वो सिर्फ आपको रिकॉर्ड करना है, रेगुलर जो हमने अंडरस्टैंडिंग फॉर्मेट में किया है वही करना है, वो ऑटोमेटिकली कोड क्रिएट होता है, सिर्फ कोड वगैरह दिखाना पड़ेगा आपको, है ना? मोस्टली नो। क्योंकि कल एक कोई सेशन है तो उसकी पहले या हाँ, वही है एक्चुअली, 12:30 को आपका सेशन है, तो मैं आई वाज प्लानिंग कि उससे पहले ही हो, 12:30 है आपका सेशन, दैट्स व्हाट आई थॉट कि मे बी आई कैन हैव सेशन इन द मॉर्निंग इटसेल्फ। हाँ 12:30। ठीक है, चलेगा, ओके, चलो, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट एवरीवन फॉर योर टाइम।